अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद शिराज मलिक, फाउंडर पाक ऑटोमोटिव ट्रेनर्स एंड प्रोफेशनल्स। काफ़ी दिनों के बाद जो है वो हम वीडियो रिकॉर्ड करा रहे हैं और लेक्चर हमारा जो ट्रेनिंग थी ऑनलाइन ई व्हीकल्स की इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, वो भी थोड़ी सी लेट हो गई। सो आई अपॉलॉजी टू ऑल ऑफ यू बिकॉज ऑफ डिले। आप अली ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था और हम जो है जो प्रेजेंटेशन हम इंशाल्लाह ट्रेनिंग के सेशन में शेयर करेंगे आप सब लोगों से, तो उसको एक ओवरव्यू देख लेते हैं हम यहाँ पर। आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो ऑन गोइंग रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग में और ऑटोमोटिव सेक्टर में, उसमें ई व्हीकल्स का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत हद तक जो है वो बढ़ गया है। तो इसलिए हमने सोचा कि ई व्हीकल्स के ऊपर एक ट्रेनिंग जो है वो अरेंज की जाए। काफ़ी अरसे से जो है बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, डिमांड भी आ रही थी कि ई व्हीकल्स को जो है वो आप जो है वो डिस्कस किया जाए और उसके बारे में सही तरीके से कुछ बताया जाए। तो हमारी स्टडी भी चल रही थी, हमारी ट्रेनिंग्स भी चल रही थी हाई वोल्टेज व्हीकल्स के अंदर, क्योंकि हम सब लोग इंडस्ट्री में भी काम करते हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर जो है वो प्रैक्टिकल सेशंस भी चल रहे थे और हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल का जो एरिया ऑफ एक्सपीरियंस है वो भी बढ़ रहा था। तो इसलिए जो है एक अच्छी नॉलेज और अच्छा पैकेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का तैयार करने के बाद हम जो है वो यूट्यूब पर आपके सामने आए हैं। ई व्हीकल्स को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि नॉन एमिशन कार हैं और एक्चुअली इसकी जो हिस्ट्री है ये स्टार्ट होती है इलेक्ट्रिक ड्राइव से। आप किसी भी बॉडी को जो ऑटोमेटिकली मूव हो, किसी भी फिज़िकल बॉडी को इंजीनियरिंग टर्म में, उसके लिए आप सोर्स क्या यूज़ करते हैं? पावर सोर्स। तो हमारे सामने जो है पहले एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन्स थे जिससे हम जो है वो आउटपुट ले रहे थे थ्रू दी स्टीम। फिर हमारे पास इंटरनल कंबस्शन इंजन्स आए और उसके बाद जो है हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए। ऑल्दो कि ये इसकी जो हिस्ट्री वो 100 ईयर्स अगो जो है वो स्टार्ट हुआ इसके ऊपर काम, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इसका जो ट्रेंड है वो आफ्टर 2000 जो है AD वो स्टार्ट हुआ। सन 2000 के बाद जो है इसके ऊपर रेगुलर काम हुआ, मास प्रोडक्शन और प्रोडक्ट लेवल के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंट्रोड्यूस हुए। जब हमने स्टार्टर मोटर इन्वेंट की, आप इंजीनियर्स ने स्टार्टर मोटर इन्वेंट की 1902 और 1908 के अंदर जो है स्टार्टर मोटर की जो है वो इन्वेंशन हुई ताकि हम जो है वो अपने इंजन को सेल्फ जो है वो रोटेट करा सकें ताकि हमारा जो है वो कंबस्शन हो सिलेंडर के अंदर और फिर हम उससे जो है वो इंजन को जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो रोटेट करा के कंबस्शन के प्रोसेस के थ्रू स्ट्रोक्स के इवेंट्स के थ्रू जो है वो हम अपनी पावर आउटपुट ले सकें फ्लाईव्हील पर एंड देन व्हील्स पर। तो जिस वक्त वो स्टार्टर मोटर इंट्रोड्यूस हुई जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी या काइनेमेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है, वहाँ से इलेक्ट्रिक ड्राइव का स्टार्ट हुआ और उसने कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, जिसके बाद बाकी बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके ऊपर काम किया और रेगुलरली जो है वो 2000 के बाद जो है वो मास प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरर्स ने उसके ऊपर सोचना शुरू किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में अगर हम हमारा जो लेक्चर सेशन जो है वो जो स्टार्ट होगा उसके अंदर जो अली ने एक प्रेजेंटेशन तरतीब दी है, आप अगर उसके इंट्रो के अंदर देखें तो आपको जो है वो उसके बेसिक जो है वो कंपोनेंट और उसका जो है बेसिक के हाउ इट वर्क्स, तमाम चीज़ें स्टार्ट होती हैं हाउ इट वर्क्स के ऊपर कि किस तरीके से जो है ना वो काम करता है और कैसे जो है करता है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जो लोग हमारी ट्रेनिंग्स प्रीवियसली अटेंड कर चुके हैं पिछले 3 साल के अंदर, हम जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर जो है वो तवज्जो देते रहे हैं। हमारी जो फिज़िकल ऑन साइट और ऑन क्लास ट्रेनिंग्स रही हैं उसके अंदर भी इलेक्ट्रिकल पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी, चाहे वो NAD यूनिवर्सिटी के अंदर हो, वर्कशॉप्स में हो या डिफरेंट यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे शॉर्ट बेस्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट सेशंस हों, तो उसके अंदर जो है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहा है हमारा, सिर्फ इसलिए कि आज हम जो है यहाँ पर खड़े हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ट्रेनिंग है। तो इस ब्रॉड
स्कोप को जो है वो कवर करने के लिए हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं और जो पाक एटीपी को फॉलो करते हैं, उनको जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ब्रॉड स्कोप को कवर करने में और समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमारे पास जो है बेसिक मेन सोर्स जो होती है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो बैटरी होती है। उसके बाद पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कि किस टाइम पर कहाँ पर कितना करंट देना है, कितने वोल्टेज जो है वो रिलीज़ करने हैं और मैनेजमेंट को कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए कंट्रोलर जो है वो इंस्टॉल्ड होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। इसको स्टार्ट अगर कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक कार की तरफ जाएं तो एक कंट्रोलर होगा या दो कंट्रोलर होंगे, लेकिन अगर जो है आप पूरे सिस्टम को मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं, एक मैनेजमेंट के थ्रू, तो फिर आपके पास वेरियस कंट्रोलर होते हैं जो कि आप 3 से लेके और 90 तक भी जाते हैं कंट्रोलर्स। डिफरेंट कंट्रोलर्स होते हैं। बैटरी पैक के लिए कंट्रोलर होता है, हीट मैनेजमेंट के लिए कंट्रोलर होता है और उसके बाद फिर जो है आपके पास जो है वो ड्राइव्स के लिए कंट्रोलर होता है। आपकी जो मुख्तलिफ गियरिंग होती है एज़ पर सिंक्रोनाइजेशन टू स्पीड, उसके अंदर भी जो है आपके पास जो है वो और ज़्यादा कंट्रोलर्स होते हैं। ये बात तो सबको पता है कि यूरोपियन व्हीकल्स के अंदर जिस तरीके से कंट्रोलर्स लगे होते हैं, कंट्रोल यूनिट होते हैं या पावर ट्रेन मॉड्यूल्स होते हैं, वो उनकी तादाद जो है वो बेसिक 6 से स्टार्ट होकर और 93-95 तक जाती है। सेम इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी जो है बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जस्ट पावर ट्रेन को जो है वो पावर सप्लाई प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, बल्कि आपके पास एसी सिस्टम भी होता है, जो है बॉडी के दीगर फंक्शंस भी होते हैं, जैसे आपके पास पावर विंडो है, वाइपर हैं, हेडलाइट्स हैं, एयर सस्पेंशंस हैं। क्योंकि मोस्टली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन SUV हैं, जैसे वेरी फेमस ऑडी ई-ट्रॉन है, तो इनमें जो है आपके पास एयर सस्पेंशंस जो है वो होते हैं, तो उनको भी जो है इलेक्ट्रिकल सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो बैटरी को देखना होती हैं, तो इसलिए हमारे पास जो है बहुत सारे कंट्रोलर होते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक ड्राइव्स आ जाती हैं। फिर हमारे पास जो है वो मोटर्स आ जाती हैं। मोटर्स के साथ जो है सिंपल गियरिंग आ जाती है। ये चीज़ें जो है ना इसकी कंस्ट्रक्शन में, तो स्टार्ट कहाँ से होता है, बैटरी, और उसके बाद जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट्स या कंट्रोलर, और फिर हमारे पास जो है मोटर और ड्राइव्स। ठीक है, आप इसकी डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस जो है वो हमारी प्रेजेंटेशन में मौजूद है कि मोटर की अरेंजमेंट क्या है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बेसिक्स ऑफ ऑटोमोटिव पढ़ते हैं या BE इंजीनियर्स जो है वो जब इंट्रोडक्शन टू ऑटोमोबाइल सिस्टम के अंदर जब डीपली उसको पढ़ते हैं, तो आपके पास लेआउट होते हैं कि इंजन और ट्रांसमिशन का अरेंजमेंट क्या है, किस तरीके से। कहीं पर इंजन ट्रांसमिशन कपल टुगेदर हैं और प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू रियर व्हील ड्राइव है, कहीं पर जो है वो इंजन ट्रांसमिशन एक साथ कपल्ड हैं और जो है उनकी फ्रंट व्हील ड्राइव है, कहीं पर लॉन्गिट्यूडनल इंजन अरेंजमेंट है, कहीं पर ट्रांसवर्स इंजन अरेंजमेंट है। ये बेसिक्स हैं जो आपको जो है वो पता होनी चाहिए तमाम लोगों को जो ऑटोमोटिव फील्ड के अंदर स्पेशली सर्विस सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, आफ्टर सेल्स में काम कर रहे हैं या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, या डिज़ाइनिंग के थ्रू किसी भी तरीके से जो है वो ऑटोमोटिव से जो है वो आप इंगेज हैं। तो डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं हमारे पास जो है जो हमारा जो उसके अंदर है, उसमें जो है वो मेंशन है हमारी प्रेजेंटेशन के अंदर, अली ने जो बनाई है। आप फ्रंट व्हील पर भी हमारे पास ड्राइव्स हैं, रेयर व्हील पर भी सेंट्रली माउंटेड ड्राइव्स भी हैं हमारे पास, कि आपके पास फ्रंट व्हील में और रेयर व्हील में जो है वो प्रॉप शाफ्ट जो है वो जा रही हैं और उसके थ्रू जो है वो चल रहा है। और आगे फिर जो है आपके पास आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंट्रोल करने के लिए डिफरेंशियल्स एंड देन जो है वो एक्सिल लगे हुए। और ये सब इन सब के जो लेआउट्स हैं वो हमारी प्रेजेंटेशन में मौजूद है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। और फिर हम क्वेश्चन आंसर के सेशन में इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। और टाइप भी जो है वो हमारे पास आप मेंशन है इसके अंदर, जो कि हमने शुरू की गाड़ियों में देखी हैं। स्विच रिलक्टेंस मोटर जो है, लेकिन उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि वो जो है लो स्पीड पर उसकी एफिशिएंसी लो रहती है।
इसलिए मोस्ट कॉमनली जो है सिंक्रोनस मोटर पर ही फोकस रखें और उसको जो है उसके स्ट्रक्चर्स को हम मज़ीद आगे की ट्रेनिंग्स में पढ़ेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हवाले से। हमारे पास जो वोल्टेज जो है, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, वो वैसे तो हाई वोल्टेज जो है वो स्टार्ट होते हैं 60 से, DC 60 वोल्ट और 30 वोल्ट AC जो है वो हाई वोल्टेज में कंसीडर्ड होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में या हाइब्रिड व्हीकल्स में। लेकिन फुली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है उनके अंदर जो है वो 400 तो ऑपरेटिंग वोल्टेज ये इसके जो है वो अराउंड 300 to 400 स्टार्ट होते हैं, उससे ज़्यादा जाते हैं। और इसका जो ड्राइव टाइम है, ड्राइव माइलेज आपका डिपेंड करता है कि आप जो है वो आप जो है वो बाकी अदर जो आप सिस्टम्स हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग ये ड्राइव। आप जो है वो AC यूज़ कर रहे हैं, हेडलाइट्स ऑन हैं, आपकी वाइपर्स आप ऑपरेट कर रहे हैं और जो है AC बहुत लॉन्ग टाइम के लिए आपका ऑन है, तो उसके बाद आपके ड्राइव माइलेज जो है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बैटरी ड्रेन होगी वैसे वैसे आपके जो है वो ड्राइव माइलेज कम होंगे। लेकिन इसके ऊपर काफ़ी हद तक कंट्रोल किया और इसको जो है वो 250 से ये स्टार्ट हुआ था और जो है 400 किलोमीटर तक जो है वो इसकी रेंज जो है। जबकि जो टेस्ला है उसके अंदर अभी भी वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, क्योंकि वो उनका एक बड़ा नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर और एक आइकॉनिक सिंबल है टेस्ला। तो उन्होंने जो है वो इसको जो है वो इसका जो माइलेज है वो लेके गए हैं 700 किलोमीटर to 900 किलोमीटर तक इन बिटवीन दिस रेंज, जबकि उन्होंने जो स्टार्ट किया था वो 400 किलोमीटर से स्टार्ट किया था। तो बाकी मैन्युफैक्चर भी इस पे काम कर रहे हैं और जो है वो इसको होपफुली चंद सालों में अराउंड 2025 तक जो है वो ये पहुंच जाएगा, 700 तक तमाम मैन्युफैक्चर जो है वो पहुंच जाएंगे। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। हम और भी जो है छोटी छोटी टिप्स, प्रैक्टिकल्स और जो है वो इस किस्म की वीडियोज़ हम जो है वो बहुत जल्दी शेयर करेंगे, ताकि जो है आप लोगों को हिंट्स और टिप्स मिलती रहें और किस तरीके से आप ऑटोमोटिव के अंदर अच्छे तरीके से इंगेज रह के एक प्रोडक्टिव पर्सन बन सकते हैं, स्पेशली जो प्रोफेशनल्स लोग हैं ऑटोमोटिव में वो। और उसके अलावा हम जो है मज़ीद ट्रेनिंग्स भी जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। पार्ट 2 भी है और एक और ट्रेनिंग है जिसका जिक्र मैंने अली से भी किया कि हम इसके फ़ौरन बाद एक ट्रेनिंग लॉन्च कर रहे हैं ऑटोमोटिव प्रोग्रामिंग की। तो स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग आवर चैनल।